अच्छा है। और किसका सवाल है? गुरुजी प्रणाम जी। गुरुजी, मेरे एक 12 साल के बाद लड़की हुई थी, वो ऑफ हो गई। क्या हो गई? ऑफ हो गई। अच्छा। तो सब लोग बोलते तू भगवान को इतनी मानती है, तो भी तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? देखो, भगवान को हम मानते हैं, इसलिए ही आपके भाग्य में बेटी बेटा कुछ था ही नहीं। आप मानती हैं, इसलिए भगवान ने आपको कुछ दिनों के लिए बेटी का सुख दे दिया। 12 साल के बाद एक लड़की है, उसके बाद 12 साल के बाद हुई थी। एक लड़की और है? हाँ। ठीक है, तो इतने दिन के लिए मिली, आपके उसका कोई संबंध रहा होगा पिछला, चुकाने आई करके हिसाब किताब चली गई। उसके जाने के बाद और मैं भगवान से ज्यादा जुड़ गई। हाँ सही है, भगवान से ही जुड़े रहना। ये संसार आता जाता रहेगा। ये संसार देखो, हम भी आए जाएंगे, आप भी आई, बस कोई जल्दी कोई देर से, जाना तो सबको ही है। और आपकी कथा सुनती हूँ तो पूरा मूड सही हो जाता है। कथा सबके मूड को सही ही करती है। और मैं वृंदावन, मैंने सोचा भी नहीं था कि आपसे गुरु दीक्षा ले पाऊंगी मैं, और आज मैंने गुरु दीक्षा ली, मेरे को बहुत सुकून मिला सर। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम। जय श्री राधे जी। प्रणाम। खुश रहिए। आपसे मेरा एक प्रश्न है गुरुजी। जो प्रयागराज में सभी लोग कुंभ में अभी नहाने जा रहे हैं, वहां पे मैं भी गया था, और 3 नदी बोलते, वहां पे मैंने 2 नदी देखी हैं गुरुजी। एक कहाँ पे है ये पूछना चाहता हूं। क्या देखी आपने? एक गंगा यमुना, तीसरी सरस्वती तो हमको वहां दिखी नहीं, आप बताइए। सरस्वती जी वहां पर नीचे से प्रकट हुई हैं। जैसे सरस्वती जी निकली है ना जी, तो व्यास गुफा है बद्रीनाथ जी में। जी जी। वहां सरस्वती नदी जी ऊपर दिखती हैं, ऊपर जी। पर वहां श्राप के कारण अच्छा। वह जमीन के भीतर से फिर होती होती सीधे प्रयागराज में मिली है। जी। तो वो वहां पर प्रयागराज जी में ही संगम में आकर के मिली हैं। वो अप्रगट हैं। प्रगट तो केवल 2 हैं, गंगा और यमुना। अच्छा। सरस्वती, जैसे माँ अपने बेटी के बालों की चोटी करती है, जब माँ बेटी के बालों की चोटी गूंथती है तो कितने भाग करती है बालों के? 3-4 भाग होते हैं। 3 भाग करके जब चोटी गूंथती है तो गूंथने के बाद चोटी पे कितने भाग दिखते हैं? कितने दिखते हैं? 2, पर होते हैं हिस्से 3, पर गूंथने के बाद दिखते कितने हैं? 2। बस अच्छा। इसी तरह से गंगा यमुना सरस्वती वहां त्रिवेणी हैं। अच्छा। परंतु दिखती 2 हैं त्रिवेणी। और गुरुजी एक प्रश्न और है, जो गंगा नहाने जाते उससे क्या पाप धुलते, या इससे कोई और भी निर्मल गंगा है जो उससे भी ज्यादा धुल जाते हैं? 2 गंगा हैं। कौन कौन सी? एक तो भागीरथी गंगा जी, जो आप नहा के आए जी, और दूसरी भागवती गंगा जी। भागीरथी गंगा से भी निर्मलता आती है, और भागवती गंगा मतलब सत्संग की गंगा में कोई डुबकी लगाए तो सत्संग से वह जन्म जन्म के लिए निर्मल हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है। तो भागीरथी गंगा से भी जो मैल ना धुले, जो पाप ना धुले, वो भागवत सुनकर सत्संग करने से सारा मैल धुल जाता है। जी गुरुजी, तो यही प्रश्न था मेरा। और यही सरस्वती, जो मैं ये तो नहीं, मेरे और भी हैं, वो बताते थे कि जो सरस्वती गंगा जी है ना वहां पे, वो केवल प्रसंग, जो आप यहाँ वृंदावन में भी मैंने 2 गंगा देखी, और एक यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी जबानी देखी है, जो यहाँ बराबर जबान कोई चीज नहीं है। वो यहाँ किस चीज पे जबानी है गुरुजी, ये बताइए, किस चीज पे जबानी है यहाँ पे? जबानी? हाँ। किसकी जबानी? किस पे है जवानी? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरा प्रश्न ये है कि मैं महिमा है, ये मत कहो। आप सही कह, अभी तक तो सही कह रहे थे गुरुजी। आपकी बात से जी, हम जी, बिल्कुल सहमत हैं बेटा जी। सत्संग सबसे बड़ा जल है, सत्संग सबको पवित्र करता बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन गंगा मैया की भी अपनी महिमा है जी, इसलिए हम सत्संग की महिमा को तो रखें जी जी। कहीं हम ये ना कह दें कि गंगा की कोई महिमा नहीं है। नहीं, महिमा है गंगा तो है, सत्संग की तो अपार। सत्संग की कितनी महिमा है कि नाम पाहरू दिवस निसी,
भगवान जब हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी जब लंका गए तो वहां पर एक राक्षसी मिली। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल नताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। सत्संग की महिमा तो बहुत है, लेकिन गंगा मैया की महिमा भी बहुत है। और गुरुजी जब रामायण की बात आ ही गई है, चालू है, तो एक चौपाई आती है, प्रवेश नगर कीजे सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। ये चौपाई कहाँ से कैसी है वहाँ पे आई है? सुंदरकांड की चौपाई है। जी बिल्कुल जी। हाँ। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, हाँ, तो हृदय राख, हृदय में अपने रघुनाथ कौशलपुर राजा। हाँ, हृदय में रघुराई की बात नहीं हुई, कौशलपुर राजा। हाँ, तो कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनाए, कौशलेश राम जी हैं। अच्छा। हाँ, लिखा ना, उसके पहले चौपाई है किष्किंधा कांड में, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनाए। तो कौशलेश तो उनकी माता का नाम था कौशल्या। हाँ, तो कौशल्या नंदन कौशलेश राम। अच्छा। हाँ, कौशल्या जी जैसे यशोदा नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन भी तो नाम है कृष्ण का। हाँ है। और एक प्रश्न और है। हाँ। जो चरण पादुका भरत को मिली थी, जो खड़ाऊ दी गई थी, ठीक है, वो कहाँ से आई थी हमको ये बता दो। राम जी ने जब देखा कि भरत आए हैं बड़े प्रेम से जी, तो भरत कह रहे हैं कि प्रभु आप साथ में चलो। अब एक भक्त कह रहा कि साथ में चलो, तो भगवान भक्त का वचन कैसे टालते। तो भगवान बोले मैं इस रूप से तो नहीं चलता, पर तुम्हारे लिए मैं खड़ाऊं का अवतार लेकर, खड़ाऊं के रूप में भगवान राम स्वयं गए। अच्छा। तो खड़ाऊं स्वयं राम है, खड़ाऊं का अवतार। जैसे द्रौपदी के चीर बढ़ाने के लिए भगवान ने चीर का अवतार धारण किया, प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार धारण किया, ऐसे भैया भरत के लिए भगवान ने चरण पादुका का अवतार धारण किया। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ एक गुरुजी हैं, वो यह प्रश्न कर रहे थे कि खड़ाऊं बता दो कोई भी। तो मैंने बहुत कोशिश की खड़ाऊं निकालने या देखने की, कहीं भी रामायण में भी देखी, और उनको मैंने बताया कहीं विष्णु पुराण से भी आती है खड़ाऊं का प्रसंग। ठीक है, राम जी ही हैं वो। हाँ, तो वही तो। और मैंने उनसे पूछा आप बता दीजिए प्रभु जी हमको, लेकिन उन्होंने हमको बताया तो नहीं। तो फिर मैंने आज याद आ गया, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। और मैं यहाँ आता रहता हूँ वृंदावन में, और अभी मैं 2 माह से यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ टिर्री, और परिक्रमा मार्ग पे सोते। मेरा 6 महीने का टारगेट है कि मैं परिक्रमा मार्ग पे सोऊं, और यहीं पे अब कुछ चला लेते हैं। ठीक है, भगवान आपका कल्याण करें, सुखी रहें, आप प्रसन्न रहें। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि हमारी माता जी, सासू माँ जी, वो एकादशी का व्रत रखती थी, और उन्होंने कम से कम 20-22 साल रखा, और उसके बाद से हमने बहुत कहा कि अब आप नहीं रख पाती हो तो उसका उद्यापन कर दीजिए। हाँ। नहीं मानी और उनका स्वर्गवास हो गया। तो उन्होंने उद्यापन तो किया ही नहीं, वो बीच में ही रह गया। अच्छा है ना, उद्यापन नहीं करना चाहिए। अच्छा, उद्यापन नहीं करना चाहिए। क्या करना है उद्यापन का? उद्यापन करना है तो अपने अभिमान का, झूठ का, बुराइयों का करो। हाँ, एकादशी तो अच्छी है, उनका उद्यापन क्यों नहीं? जैसे कुछ भी नहीं करके गई, जैसे बीच में आप लोग कर दो, उनके नाम से जो भी दान पुण्य करना है आप लोग कर दो। अच्छा, दान पुण्य कर दे। अच्छा, दूसरा प्रश्न है गुरुजी की, जो भगवान को ज्यादा मानते हैं, भगवान की पूजा पाठ जोत बत्ती सब करते हैं, वो ही क्यों दुखी रहते हैं? ऐसा है ही नहीं। भगवान परीक्षा उन्हीं की क्यों लेते हैं? अब जो बच्चा स्कूल जाएगा उसी की तो परीक्षा ली जाएगी, जो जाएगा ही नहीं उसकी काय की परीक्षा है? जो आगे बढ़ेगा उसी की ना परीक्षा होगी। तो भगवान उसे अपना चुनेंगे, जब अपना धाम देंगे तो कुछ तो परीक्षा भी देनी पड़ेगी ना। स्वर्ग जाना, वैकुंठ जाना, आपकी सदगति होगी, कुछ तो परीक्षाएं लगेंगी ना। जिन्हें नरक जाना है उनकी कोई परीक्षा नहीं। ठीक चल रहे हैं वो। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। जी बेटा। गुरुजी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है मन? हाँ? कहाँ लगता है मन? बोलो, आपका मन कहाँ लगता है? आपका मन कहाँ लगता है? बताओ। खेलने में। हाँ, तो ये उम्र आपकी खेलने की है। जबरदस्ती आपके माँ बाप
इस उम्र के बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं जबरदस्ती, है ना। अभी ये उम्र खेलने की है बेटा, अभी तो केवल मन लगा के खेलो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लिया करो बस। और गुरुजी मैंने अब हमको कृष्ण जी लेने, तो मेरे को पहली बार मैं कैसे लूं? माँ कह रही थी कि गुरुजी से पूछ लेना फिर लेना। तो ले लो, वृंदावन आए हैं तो ले जाना। और गुरुजी मेरे पिताजी गुटखा खाते हैं। कहाँ इनके पिताजी? क्यों? गुरुजी पहले बहुत खाते थे, अब थोड़ा कम कर दिया। राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं जी? आपका आशीर्वाद। काहे गुटखा खाते हो? देखो बच्चे चाहते हैं कि आप सही राह पर चलें जी, क्योंकि आप अच्छे रहेंगे तो ये बच्चे भी अच्छे रहेंगे जी। गुटखा खाने से क्या मिलता है? कुछ नहीं, कैंसर मिलता है। कुछ क्यों नहीं मिलता? मिलता है कैंसर। कैंसर यदि हो गया लाखों रुपए लग जाएंगे जी। सड़क पे आ जाओगे, बच्चे अनाथ से हो जाएंगे। पैसा देके गुटखा खरीदा, फिर गुटखा से कैंसर खरीद लिया और कैंसर से सड़क पे आ गए। ये कौन सी समझदारी है? अब गुरुजी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। धीरे धीरे क्यों? गुरुजी एकदम से नहीं होगा। लौंग खा लिया करो, इलायची खा लिया करो। गुटखा खाना सही नहीं है बेटा। अच्छा होता तो हम भी खाते। नहीं गुरुजी। हैं? ठीक। अब नहीं खाओगे? काम कर देंगे गुरुजी, धीरे धीरे छोड़ देंगे। कितने दिन में छोड़ दोगे? तारीख बता। तारीख गुरुजी ऐसे नहीं बता। फिर भी तारीख बताओ। 1 महीना, 15 दिन? 1 महीना तो लगेगा। 1 महीने बाद छोड़ दोगे? जी। आज कौन सी तारीख है? आज 29 या 28? 29। अगली फरवरी तो 28 की है। सुनो जी। तो फरवरी की 28 तारीख को छोड़ देना गुटखा। जी गुरुजी। पक्का वादा? जी गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम। 28 फरवरी को आप गुटखा छोड़ देंगे? जी गुरुजी। ठीक है? जी गुरुजी। चलो खुश रहो। गुरुजी मैं गुरु मंत्र लेना चाहता था। ले लेना कल। सुबह कितने बजे? 8 बजे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। राधे राधे जी। बरसाना से आया हूँ श्री जी की कृपा से, और हो सकता है थोड़ा नर्वस हूँ। पहली बार यहाँ इस स्थान पे आया हूँ और मन में एक भाव था। चैनल चलाता हूँ मैं एक यूट्यूब का, तो उसके माध्यम से जो ब्रज में साधु संत महात्मा हैं उनके लिए थोड़ी थोड़ी सेवा पहुँचाता हूँ। और कई बार कमेंट्स आते हैं और कुछ इस तरीके से कि आप ये दिखावा करते हो। मन में कुछ अजीब सी भावनाएं उन चीज़ों को लेकर के आने लग जाती है। फिर कहते हैं कि तुम किसी को संत के लिए कुछ प्रसादी दे करके आ रहे हो तो उसको दिखाओ ना। तो फिर उसके बारे में कहीं ना कि ना दिखाऊं तो सामने वाला प्रेरित होकर के शायद काम करे या ना करे कोई और। तो मन में तो ये क्या दिखाते हो? एक्चुअल में क्या है कि जैसे कि मैं जाता हूँ किसी संत के पास, तो उनके माध्यम से जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए कुछ सवाल हम जानते हैं और उसके बाद में उनको कोई कठिनाई भाव सेवा में या ठाकुर जी के नाम में ना हो, उसके लिए उनसे पूछते हैं कि प्रभु जी आपके लिए क्या ऐसी सेवा कर सकते हैं जिससे कि ठाकुर जी का नाम संपूर्णतः चलता रहे। तो जैसे कि प्रसादी हो गया, राशन का संपूर्ण, और कई संतों की हमने कुटिया भी बनवाई हैं श्री जी की कृपा से। हम तो अपने आप को नहीं मानते, हम तो केवल माध्यम है। बनवाती श्री जी हैं, बनाते हैं जैसे कि बांस की है या कोई कई जगह पे हमने पक्की कुटिया भी बनवाई हैं। और फिलहाल में एक मंदिर का कार्य चल रहा है हनुमान जी का, श्री जी की कृपा है करवा रही हैं। लेकिन उनको दिखाने में लोग बोल रहे हैं कि आप दिखावा कर रहे हो। कोई बात नहीं, लोगों से आप ये बोल दो कि भाई ऐसा दिखावा तुम भी करो, तुम्हें किसने रोका? अच्छा काम करना है तो करते रहो। लोग क्या बोलते हैं ये परवाह ना करो। लोग खुद तो कुछ करते नहीं और कोई कुछ करेगा तो उसे करने देते नहीं, इसलिए परवाह लोगों की ना करो, अपना करते रहो। अब शुरुआत तो की है लेकिन मन में अब कुछ समय से ये होने लगा है, क्योंकि एक वीडियो एक वायरल हुआ था मेरा। एक बाबा थे, मौन साधना में रहते हैं हमेशा, शायद 1-2 घंटा कहीं खाने पीने में निकालते होंगे, लेकिन पूरा दिन मौन साधना में रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं केवल।
और उनका मैं वीडियो बनाया था। जैसे कि आपसे मेरी दूरी है, इसी तरीके से दूरी थी। मैं दूरी बनाते हुए बोलता रहा कि बाबा इतना समय से इस साधना में है, तो उस पर मतलब गंदी गंदी एक कहे ना भाषा और ये चीज़ें मुझको कहे ना एक डिमोटिवेट कर रही हैं उन चीज़ों को लेकर के। थोड़ा मन में झिझक है उन चीज़ों को लेकर। कोई बात नहीं, आप इतना परेशान ना होइए, आप अपना काम करते रहिए। लोग तो फ्री बैठे हैं, लोगों का काम ही क्या है, कुछ भी लिखना, लिखने का कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं जी। परेशान ना होइए, अपना कार्य करते रहिए जी। काम करो, कमेंट बॉक्स खोल के देखने की जरूरत नहीं है, अपना कर्म करते रहो। बिल्कुल। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे गुरुजी जी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, मुक्ताई नगर से। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बहुत लोगों की मदद करती हूँ, तो भी वो मुझे गलती समझते हैं, यानी गलती बोलते हैं। भाई क्या मदद की आपने? पैसों की मदद। किसको की? बहुत सारे लोगों को की। कितना पैसा दिया? तो भी बहुत 19 लाख रुपए गया मेरा। अच्छा। हाँ, दवाखाने। तो अभी और पैसे हैं? नहीं, ऐसे में दूसरी तरफ से लाके मदद की सर। नहीं, और पैसे हो तो और दे दो, हम यहाँ बता देंगे। मेरे पास आएंगे तो मैं जरूर दूंगी। सुनो, कलयुग है ये। हाँ ना। समय के हिसाब से चलना सीखो। वही तो। आजकल लोगों को रोटी की मदद तो करो, पानी की मदद तो करो, पर किसी को पैसे की मदद आजकल आप करोगे, करना अच्छी बात तो है, लेकिन लोग लेते हैं और फिर देते ही नहीं। झूठा। आजकल इतनी ही मदद करो पैसे की, ये सोच के दो कि अब ये पैसा वापस नहीं आना। यदि पैसा वापस नहीं आना आप ये सोच कर दे रहे हैं तो आप दे दो। आपने ये सोचा कि मैं दे रही हूं तुम्हें, तुम भी देना मुझे वक्त पर, वो बिल्कुल ना देगी। आजकल के खून ऐसा हो गया है लोगों का। हाँ, लोग बेईमान हो गए हैं। मेरे पति बोलते थे भाई संभल जा तू, मैं बोलती थी नहीं अभी उनको जरूरत है, मदद करो, पर उन्होंने गलत फायदा उठा लिया। दुनिया ऐसी ही है। हाँ, भगवान का नाम लेके झूठ बोल के पैसा लिया। इसलिए आगे से मत देना। नहीं, अभी नहीं दूंगी। आगे से कोई कहे कि जहर खाना है तो सेल्फास ला के दे दो भैया, ले चलेगा। पैसे नहीं देंगे। चलेगा। धन्यवाद गुरुजी। क्या चलेगा? सेल्फास दोगी? नहीं, वो तो नहीं दूंगी, पर पैसा नहीं दूंगी। मैं बोलूंगी खाना खा के जाओ, पर पैसा मत मांगो। भरपेट खाओ। भरपेट खाओ, जो कहोगे वो खाओ। वो खाओ, लेकिन तुम बोलेंगे वो पैसे नहीं। पैसा नहीं दोगे। हाँ गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। बिल्कुल। राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं किसी प्रकार का नशा वगैरह या शराब स्वरूप कुछ भी नहीं लेता, पर जी घर पे जाता हूँ ना, घर के शक करते हैं, तो उनका शक कैसे दूर करूँ? आप नशा करते हैं? नहीं जी, कुछ नहीं करता मैं। क्या प्रश्न है फिर? नहीं करता, घर के शक करते हैं मेरे ऊपर। नशा करने की इच्छा करती है? शक करते हैं घर के। अच्छा, कौन करता है? सभी करके। शादी हो गई आपकी? नहीं जी, शादी नहीं हुई है। तो कौन करता है ये संदेह? जी माता जी करती है। क्या कहती हैं? जी नशा करके आया है, तेरी चाल ऐसे वैसी हो रही है, ऐसी बात ऐसे कहते हैं जी। तो माँ आई है आपकी? ना जी, माता नहीं आई जी, हम 3 भाई आए बस। तो कहने दो ना, माँ है, कहने दो। आप तो अपना पढ़ाई पूरी हो गई? ना जी, पढ़ाई कर रहे हैं, BA फर्स्ट ईयर। पढ़ाई करो और अपना कुछ काम धाम करो, पैसे कमाते हो? जी थोड़ा किया था, फिर अभी वैसे थोड़ा पैसे कमाओ और बस। माँ क्या कह रही है इस पे ज्यादा ध्यान न दो, माँ बाप की सेवा करते रहना बस। ठीक है जी गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी बोलो। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। सर गुरु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे भगवत गीता में बताया गया है ओम तत् और सत, इसी के माध्यम से जब अगर व्यक्ति मरणासन पे रहता है तब ही उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो गुरु जी फिर और भी नाम जप करने से उससे हो सकता है क्या? सब नाम अपनी जगह उत्तम है, सब नामों की महिमा है जी। किसी जगह इस नाम की महिमा है तो किसी जगह राम नाम की, तो किसी जगह नारायण नाम की, किसी जगह कृष्ण नाम की। सभी नाम की अपनी अपनी महिमा है जी। सभी नाम श्रेष्ठ हैं, जपो जी। और गुरु जी एक प्रश्न और था इसमें कि जब भगवान कृष्ण ने बताया था कि उत्तर नारायण के शुक्ल पक्ष के अंदर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो उसका क्या रहस्य है? किसकी? भीष्म पितामह की? नहीं, भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश में बताया हुआ है क्या कि शुक्ल पक्ष और जब भी व्यक्ति का मरणासन होगा दिन के उजालों में, तभी वो व्यक्ति के मोक्ष मिल सकता है। नहीं तो फिर कृष्ण पक्ष में रात के अंधेरे में मरता है यानी व्यक्ति, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। देखो, पुण्यात्मा चाहे शुक्ल पक्ष में मरे या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में मरे या दक्षिणायन में, भगवान का भक्त है तो उसके लिए कोई बंधन नहीं है कहीं भी।
और पापी कभी भी मरे उसे कष्ट भोगना ही है। सही। फिर इसलिए पक्ष का अपना अपना कर्म धर्म होगा, लेकिन भक्त अपना भक्ति के बल पर, भगवान की कृपा के बल पर मोक्ष पाता है, कोई उजेला और अंधेरा पक्ष के बल पर नहीं। जी गुरु जी, धन्यवाद।